दोस्तों बस इस पेड़ की लकड़ी को तोड़कर इसमें शत्रु का नाम लिख करके केवल 5 सुई घुसा करके शत्रु के घर में डालते हैं। शत्रु के घर में आफत मच जाएगी। वो शत्रु अपनी जिंदगी में इतना रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा, हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। दोस्तों ये शत्रुओं के लिए, शत्रु के नाश के लिए इस तरह का उपाय आज मैं बताने जा रहा हूं जो कि यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों ये वाला उपाय बड़ा ही जबरदस्त है। अब कौन सा पेड़ है, किस तरह का पेड़ है, कौन से पेड़ में हमें उसकी डाल तोड़ करके उसमें 5 सुई घुसा करके और शत्रु के घर में डालनी है, और कितने घंटे, यानी कि 5 से 6 घंटे यदि वो शत्रु के घर में रह गई और उसके बाद शत्रु ने उसे उठा करके फेंक भी दिया, तब भी ये जो है अपना असर शुरू कर देगी, यानी कि शत्रु की बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि वनस्पति के दाता भगवान भोलेनाथ हैं और यही हमें वनस्पति प्रदान करते हैं, यही हमें वनस्पति देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा पेड़ है ये। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जो दोस्तों पेड़ पौधे होते हैं उसमें एक पेड़ होता है बेशरम पेड़, इसको बोलते हैं बेशरम पेड़। यदि आप इसकी टहनी तोड़ करके, ये झाड़ी टाइप होता है, ये सब पेड़ जैसा नहीं होता, बरगद जैसा नहीं होता, पीपल जैसा नहीं होता, ये होता है झाड़ी टाइप, जैसे झाड़ियाँ नहीं उगती है इस तरह से ये जो है झाड़ी वाला पौधा है। नहीं, झाड़ी जिस तरह से आपने देखा होगा मदार का पौधा उगता है ना, उसी तरह से ये भी वाला पेड़ भी उगता है। इसे बेशरम का पेड़ बोलते हैं, बेशरम पेड़ बोलते हैं। इसको बेशरम क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इसकी डाल तोड़ करके यदि आपने कहीं फेंक दी तो वो वापस उग जाता है, मतलब वापस उसकी डाल से ही वो पेड़ बन जाता है। इतना जबरदस्त है, इतना बेशरम होता है ना। बेशरम क्यों कहा जाता है? बिल्कुल ढीठ, जो कि जिसमें शर्म ही नहीं है। तो दोस्तों आपकी जिंदगी में ये शत्रु नाश के लिए तांत्रिक लोग भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। आपकी जिंदगी में भी शत्रु नाश यदि आपको करना है तो बेशरम के ढंग से आप शत्रु नाश कीजिए। सारे के सारे शत्रु आपके रोएंगे, पछताएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपके शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं और यदि आपके शत्रु छोटी मोटी रंजिश कर रहे हैं, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो फिर इसका प्रयोग नहीं करें दोस्तों। किसी इनोसेंट के लिए, यानी कि किसी निर्दोष के लिए इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। केवल उसके लिए करें जो कि आप पर जान पर ही बनाइए। दोस्तों आजकल शत्रु क्या करते हैं, आजकल शत्रु हमारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। हमारी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में वो हमारी जान भी लेना चाहते हैं। हमारे घर की महिलाओं पर बुरी नज़र डालते हैं। वो सोचते हैं कि इनके घर की महिलाएं बड़ी सुंदर हैं, इनको पटा लो और ले चलो। बहुत से शत्रु ऐसे नीच भी होते हैं। बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो कि हमारी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि हमारी जान लेना चाहते हो। आमने सामने आकर के लड़ाई झगड़े करते हो, झूठा कोर्ट कचहरी का केस करवा दिया हो हमारी प्रॉपर्टी लूटने के लिए, या फिर ऐसा केस करवा दिया हो ताकि हम फंस जाएं। क्योंकि दोस्तों जो दुश्मन होता है ना, जो शत्रु होता है, उसको बड़ी भयंकर चिढ़ होती है हमसे। वो बहुत ज्यादा चिढ़ता है, उसको जलन होती है, उसको ईर्ष्या होती है कि यह व्यक्ति तरक्की क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति उन्नति क्यों कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह का जो उपाय है वो निश्चित रूप से आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए आप निश्चित रूप से इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अब ये उपाय करना कैसे है, कौन से दिन करना है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए, शनिवार, रविवार, मंगलवार और गुरुवार, आप लिख लीजिएगा डायरी में कौन कौन से वार हैं। शनिवार, रविवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन इस उपाय को निश्चित रूप से किया जा सकता है। अब आप क्या करें, नहा धो करके सुबह सुबह, जैसे आपको स्नान वगैरह कर लेते हैं, तो नहा धो करके आप सुबह सुबह आप इस पेड़ के पास जाएं। अब दोस्तों ये पेड़ या झाड़ी जो है वो आपके घर के आसपास आपको आसानी से मिल जाएगा। आप देखिएगा जहाँ पर बिल्कुल बंजर भूमि होती है ना, या घर के आसपास दिखेगा, ये पेड़ आपको निश्चित रूप से नजर आ रहा होगा। ये पेड़ आप देख लीजिएगा, ये पेड़ निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे। जैसे कहीं पे अब मदार का पौधा उगता है ना, इसी तरह से ये भी उसी जगह पर उगते हैं, है ना। तो आप देखिएगा आसपास, अपने घर के आसपास कहीं इस तरह का पेड़ है क्या। यदि है ना दोस्तों, तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, ये मानता हूं मैं। आपके जो शत्रु हैं वो खड़े भी नहीं रहेंगे। और यदि आप कहीं इधर उधर जा सकते हैं कहीं ढूंढने इसको, तो जरूर जाएं दोस्तों। एक बार इसकी छोटी सी डाल आप ले आए और आपने 5 सुई शत्रु का नाम लेकर के इसमें चुबो दी और उसके बाद शत्रु के घर में से फेंक दिया, तो दोस्तों यकीन मानिए शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपका शत्रु खड़ा भी नहीं रहेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। क्योंकि दोस्तों ये पेड़ बड़ा कारगर है। मैंने यहाँ पर लोगों को बताया है, ऑफलाइन लोगों को यहाँ पर बताया है, मैं बताता हूँ लोगों को, और उनके जो दुश्मन है वो सारे के सारे खाक हो गए। यानी कि एक भी दुश्मन उनका नहीं बचा है। यानी कि जो दुश्मन आंखें दिखाते थे उनकी आंखें खत्म हो गई है। जो दुश्मन आके लड़ाई झगड़े करते थे वो खटले पे पड़े हैं। मतलब कि इतना जबरदस्त है इसका प्रयोग कि एक बार आपने इसको कर लिया तो आपका शत्रु जो है वो निस्तेनाबूत हो जाएगा। अब मैं प्रयोग बता रहा हूँ कैसे करना है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस पेड़ के पास जाना है। पेड़ के पास जाकर के हाथ जोड़ने हैं
और हाथ जोड़ करके आपको इसकी डाल को तोड़ लेना है। अब दोस्तों डाल को तोड़ लेने के बाद, यानी डाल का मतलब एक जिसमें ऊपर की तरफ पत्ते लग रहे हो और नीचे की तरफ डाल हो, बस एक डाल आपको तोड़नी है। एक डाल तोड़ने के बाद आप 5 सुई ले जाएं और 5 सुई ले जा करके सबसे पहले तो इसको घर ही ले आए, वहीं 5 सुई नहीं घुसानी, आपको घर पे लाना है। घर लाने के बाद आपको इसे अच्छे से धो लेना है ना, गंगा जल से धो लें, साफ जल से धो लें। अब जल से धोने के बाद अब आप क्या करेंगे, शत्रु का नाम लेते हुए इस पर 5 सुई घुसाएंगे। तो एक सुई आप सबसे पहले एक सुई उठाएंगे, एक सुई उठा करके शत्रु का नाम लेंगे। मान लीजिए मेरा एक शत्रु का नाम अजय है तो बोलूँगा अजय नाश। फिर वापस दूसरी सुई उठाऊंगा, फिर घुसाऊंगा उसमें सुई, फिर बोलूँगा अजय नाश। फिर दूसरी सुई वापस इसमें चुभोनी है, फिर बोलना है अजय नाश। फिर 5वीं सुई, इस तरह से चौथी 5वीं, यानी कि 5 सुई के एक एक सुई चुबाते चुबाते आपको क्या करना है, अजय नाश बोलना है, यानी कि अपने शत्रु का नाश बोलना है। आप, मैं तो अजय बोल रहा हूँ, आप अपने शत्रु का नाम बोलिएगा। अब क्या करना है, अब इसमें कोई मंत्र तंत्र की आपको आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार का कोई मंत्र तंत्र नहीं पढ़ना है ना। बस जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको शत्रु के नाश का मंगलवार का ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपका जो शत्रु है वो निस्तनाबूद हो जाएगा, दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। इस तरह का शत्रु का जो है विनाश निश्चित होगा दोस्तों आज के इस वीडियो से। यदि मान लीजिए कोई दोस्तों उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और समृद्ध होंगे, 5 से 6 घंटे तक रहना चाहिए। अच्छे सुखी और समृद्ध जीवन की मैं भगवान शिव से, भगवान भोले शंकर से आपके जीवन में प्राप्त। तो दोस्तों फिर भी ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर की जो शक्ति है, इसके अंदर का जो बेशरमपन है वो शत्रु को अब जीने नहीं देगा। यानी कि शत्रु की हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है शत्रु का एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आपका शत्रु जो है उसके घर में पैसे की किल्लत हो जाए, हो सकता है आपके शत्रु का धंधा खत्म हो जाए, या कुछ भी ऐसा शत्रु के जीवन में होगा जिससे कि वो अपने जीवन में कभी भी संतुष्टि पूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों बड़ा जबरदस्त और बड़ा शानदार टोटका है ना। अब इसको करने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए मान लीजिए ये जैसे डाल है, ये आपने फेंकी है उसके अंदर, इसकी शत्रु के घर के अंदर कहीं से भी डालिए, छत पर भी फेंक सकते हैं। तो यदि फेंक दी तो फेंकने के बाद आपको वहां पर वापस जाकर के मुड़ के नहीं देखना है, यानी कि उसके शत्रु के घर पे आपको मुड़ के नहीं देखना है इस डाल की तरफ। बस ये डाल आपने डाल दी, उसके बाद इसको आपको नहीं देखना है, वापस आ जाए घर पे बिना पीछे मुड़े, आपको पीछे भी नहीं मुड़ना और आप अपने घर पे आ जाएं। अब दोस्तों जिनके अज्ञात शत्रु हैं, जिनके बहुत सारे शत्रु, गुप्त शत्रु हैं, वो कैसे करेंगे, तो देखिए यदि आपके गुप्त शत्रु हैं तो आप क्या करें, इस डाल को तोड़ें तो सही, लेकिन सभी शत्रुओं के लिए तोड़ना है तो आप शत्रुनाश करते हुए एक एक सुई चुबाइए। जैसे 5 सुई मैंने उठाई तो 5 सुई उठा करके एक एक सुई के साथ में बोलूंगा शत्रुनाश, इस तरह से 5 सुई में घुसा दूंगा। और 5 सुई घुसाने के बाद इसको आपको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। किसी बहते जल में आप शत्रु का नाम लेकर के प्रवाहित कर दें, बस इतना आपको करना है दोस्तों। आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो अज्ञात शत्रु थे, जो गुप्त शत्रु थे, जो पीठ पीछे वार करते थे या किया कराया करवाते थे, वो तो खत्म हो गई होगा, साथ ही में दुश्मन भी आपके सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो उसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।